आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि शांतनु और माँ गंगा के पुत्र का नाम भीष्म कैसे पड़ा। देखो, जब महाराज शांतनु सत्यावती से विवाह के लिए जाते हैं और जब सत्यावती को ये पता चलता है कि देवव्रत वापस आ गया है और महाराज शांतनु देवव्रत को युवराज घोषित करने वाले हैं, तब सत्यावती महाराज शांतनु से बोलती है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप देवव्रत को हस्तिनापुर का राजा बनाने वाले हो और अगर देवव्रत राजा बनेगा तो उसका पुत्र ही आगे राजा बनेगा और मेरे पुत्रों का तो कोई भविष्य ही नहीं रह जाएगा। मैं तो वहाँ पर दासी बनकर रहूँगी और मेरे पुत्र भी आगे दास के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तब महाराज शांतनु सत्यावती को बहुत समझाते हैं, परंतु सत्यावती नहीं समझती। तो महाराज शांतनु वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाकर महाराज शांतनु देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं। उसके बाद महाराज शांतनु बहुत ही उदास रहने लगते हैं, चिंता में रहने लगते हैं। तो देवव्रत महाराज शांतनु से पूछते हैं कि पिताजी, आपको क्या कष्ट है, आप मुझे बताओ, मैं आपके सारे कष्टों का निवारण करूंगा, आपके सारे दुखों को हरण कर लूँगा। तब महाराज शांतनु देवव्रत को कुछ भी नहीं बताते। तब देवव्रत सत्यावती के पास जाकर सारी बात पूछते हैं। तब सत्यावती उन्हें सारी बात बताती है कि आज तुम राजा बनोगे, कल को तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा, मेरे बच्चों का तो, मेरे पुत्रों का तो कोई भविष्य ही नहीं रह जाएगा। तब वहाँ पर देवव्रत अपनी माँ गंगा की कसम खाकर बोलते हैं कि मैं सदा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, ना मैं कभी राजा बनूंगा और मैं हस्तिनापुर के अधीन रहकर काम करूंगा और मैं सदा दास का जीवन व्यतीत करूंगा। उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा था। और जब महाराज शांतनु ये सब सुनते हैं तब महाराज शांतनु देवव्रत यानी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तो इस प्रकार देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था।